Rashid Rafiq Bhatt. Rashid Sahab is an inspirational leader in the pharmaceutical industry, currently serving as general manager at Novo Nordisk in Pakistan. और उन्होंने माशाल्लाह से 30 years जो है वो गुजारे हैं फार्मास्यूटिकल में. आज हम बात करेंगे उनसे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर के स्पेशली ओबेसिटी यानी कि मोटापा और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर कि पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं. इनका हल क्या है? फार्मास्यूटिकल्स जो हैं वो कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं हमें? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सुनिए, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक. सही बताइए कि पाकिस्तान में ना सबसे ज़्यादा इस वक्त जो हॉट टॉपिक चल रहा है वो मोटापा, ओबेसिटी, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई ना कंसर्न जो है ना मेन वो अपने मोटापे को लेकर है. मैं चाहूँगी आप मुझे बताएं कि आपकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो किस तरीके से मोटे लोगों को या मोटापे को या ओबीस लोग जो होते हैं उनको कैसे आप लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं, कोई मेडिकेशन और समथिंग लाइक दैट? सोनिया, ये बड़ी अच्छी बात है कि हर बंदा अगर मोटापे की बात करनी शुरू कर दी है, और मेरा ख्याल है कि ये बड़ा इट्स टू लेट ऑलरेडी, लेकिन ये बड़ा आइडियल टाइम है कि इसको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है. क्योंकि शायद ऑडियंस को पता हो कि पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन कोई 35 मिलियन ओबीस पॉपुलेशन के साथ चल रहा है, और हम तकरीबन दुनिया में 9वें नंबर पे हैं. और जो ग्रोथ है ये बड़ी हाई है. 2030 में हम लोग तकरीबन 130 मिलियन पॉपुलेशन होगी जो कि ओबीस हो चुकी, यहाँ जिनका बीएमआई जो है मोर देन 25% हो जाएगा. दिस इज अलार्मिंग, ह्यूज. इट्स एन लाइक ना बिगेस्ट चैलेंज जो कि आने वाले वक्त में होगा. क्योंकि इस नॉट के पहले हम ओबेसिटी को सिर्फ देखते थे कि ये मोटापा है, अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन अब जो साइंस ने प्रूव किया है कि तकरीबन रफली कोई 200 से ज़्यादा ऐसी बीमारियां हैं जो कि बिकॉज ऑफ ओबेसिटी है. तो अगर ओबेसिटी को अगर कंट्रोल कर लिया जाता है तो तकरीबन 200 ऐसी बीमारियां जिनसे आप बच सकते हैं. तो जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नोवो नॉर्डिस्क, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है. ये तकरीबन 100 से 100 साल से ज़्यादा काम कर रही है. पहले डायबिटीज़ में थ्रू आउट द वर्ल्ड काफ़ी काम किया. तकरीबन 45 मिलियन पेशेंट जो हैं इस वक्त नोवो नॉर्डिस्क की मेडिसिन से अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल गुजार रहे हैं. और लेकिन पिछले 30 साल से नोवो नॉर्डिस्क ये रिसर्च कर रही थी कि किस तरीके से जो डायबिटीज़ किस वजह से होती है. तो एक जो सबसे बड़ी रीज़न जो नज़र आई थी वो ओबेसिटी थी. तो ओबेसिटी के ऊपर पिछले 30 साल से रिसर्च चल रही थी, और पिछले 8 से 10 साल में बड़ा एक्टिवली हम लोग ग्लोबली इसमें इन्वॉल्व हुए हैं. और लकीली हम पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं कि अगर ओबेसिटी को हम कंट्रोल कर लेते हैं तो डायबिटीज़ ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी. तो व्हाई नॉट टू टच द रूट कॉज को अगर हम ठीक कर लेते हैं तो आगे आने वाली बीमारियां कम हो जाएंगी. तो पाकिस्तान के हवाले से जब हम बात करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि इसको बात करना चाहिए. मुझे बड़ी खुशी हुई आपने कहा कि हर लोग बंदा बात कर रहा है. हम लोग एज ए नोवो नॉर्डिस्क हम सिर्फ फार्मास्यूटिकल और मेडिसिन बेचने वाली कंपनी नहीं है. हमारा एक पर्पज़ है कि एक हेल्दी नेशन, हेल्दी सोसाइटी के ऊपर हमारा क्या रोल है. ये बड़ा कंट्रोवर्शियल होता है कि दवाई बेचने वाली कंपनी प्रिवेंशन पे क्यों बात करेगी. ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट. लेकिन हम ये समझते हैं कि हम एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन तो हैं, लेकिन साथ में हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये नहीं चाहते कि पूरी नेशन जो है वो इस डिजीज़ से सफ़र करे और हम सिर्फ उससे पैसा कमाएं. तो उसको प्रिवेंट करना बड़ा ज़रूरी है. और इसकी वजह से डिफरेंट कैंपेन, डिफरेंट हमारी जो पार्टिसिपेशन है, डिफरेंट कोलैबोरेशन है कि हम चाहते हैं कि आवाम में, पब्लिक में इस चीज़ का पता चले कि जो ओबेसिटी है, जो वेट है, ये किस तरीके से उनको लाइटर कर सकता है, नॉर्मलाइज कर सकता है, और फिर आने वाले वक्तों में जो डिफरेंट डिजीज़ है जो कि अराउंड 200 है उनसे बचा जा सकता है. जैसे अभी आपने कहा ना कि रूट कॉज पे जाना चाहिए हमें, और रूट कॉज मोटापा जो है वो बेतहाशा बीमारियां पैदा करता है, इंक्लूडिंग डिप्रेशन एंड एंजाइटी एंड ऑल. वो तो एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा. जैसे आपने कहा कि आप लोग डायबिटिक्स के जो लोग पेशेंट्स हैं उनके लिए आपने मेडिसिन लिए, जो ले रहे हैं लोग वो बड़ी आसानी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं. इसी तरीके से क्या कोई ओबीस जो लोग हैं उनके लिए भी कुछ आप लोगों ने रखा है ऐसा कोई मेडिसिन या कोई हेल्थ प्लान और समथिंग लाइक दैट? बिल्कुल. चूँकि हमारा जो पर्पज़ होता है वो यही है कि अवेयरनेस, देन एजुकेशन, और फिर कोई जो भी ऐसी ट्रीटमेंट हो सकती हैं जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं उनके लिए भी सोल्यूशन होना चाहिए. सो देयर आर 3 स्टेप. 1, नॉर्मल पब्लिक में अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि वो किन चीज़ों को अवॉइड करें और किन चीज़ों को अडॉप्ट करें ताकि वो ना आ सकें. एजुकेशन किस तरह करना चाहिए,
और फिर जो लोग बेचारे सफ़र कर रहे हैं तो उनके लिए भी सोल्यूशन होना चाहिए। सो दैट इज़ द लास्ट स्टेज। तो उसके ऊपर तकरीबन 30 साल की रिसर्च के बाद नोवो नॉर्डिस्क बड़ा प्राउड फील करती है कि दुनिया के अंदर पहली ऐसी मेडिकेशन लेके आई जो कि ओबीस पेशेंट को हेल्प करती है। इट्स नॉट ओनली के मेडिसिन लेके तो वो ठीक हो जाएंगे। मेडिसिन का मतलब ये है कि मेडिसिन के साथ अपना लाइफस्टाइल भी बेहतर करें ताकि वो इंडिपेंडेंटली, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा आपने ठीक कर ली और ये ख़त्म हो जाएगी। इसको मेंटेन करके रखना भी ज़रूरी है। देखा जाए या सुना जाए तो जो पॉवर्टी लिस्ट है पाकिस्तान उसमें शामिल है, गुर्बत है, सब कुछ है, लेकिन उतना नहीं, उससे कहीं ज़्यादा मोटापा है। तो ऐसा क्यों है? पाकिस्तान में मोटापा एक चैलेंज बनकर क्यों रह गया है? ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो कि सोचने के मजबूर करता है कि जब हम पावर्टी लेवल में इतना लो हैं तो फिर मोटापा क्यों आ जाता है, खाने को क्यों मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि चूँकि हमारी नोवो नॉर्डिस्क जो है इसकी लेगेसी बहुत पुरानी है, 100 साल से ज़्यादा हम इस पर रिसर्च और काम भी करें। और जब हम पाकिस्तान में आके काम करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि पाकिस्तान के अंदर हमारा जो लाइफस्टाइल है और जो हमारी खाने की हैबिट्स हैं वो डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू द यूरोपियन और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी हम सबसे जो हैवी मील है वो रात का खाते हैं और लेट खाते हैं, 10-11 बजे और उसके बाद सो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमारे मज़हब से बड़ा रिलेटेड हैं। ये बेसिक्स हैं। बेसिक्स का मतलब ये है कि ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए, लंच लाइट और डिनर बिल्कुल हल्का होना चाहिए। ये नॉर्मल लाइट्स हैं। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो नोवो नॉर्डिस्क काम कर रही है वो ये है कि अवेयरनेस पे लोगों को पता होना चाहिए कि मेरे पे कौन सी चीज़ इफेक्ट करती है, कौन सी नहीं है। फॉर एग्जांपल कि मैं अब मोटापा कम करने के लिए आपको पैसा नहीं लगाना पड़ता, बल्कि आपको पैसा बचाना पड़ता है। कुछ लोग समझे कि जी बहुत ज़्यादा मुझे खर्च करना पड़ेगा अपना वेट कम करने के लिए। ऐसा नहीं है, आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है तो आप अपना वज़न जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। उसके लिए नोवो नॉर्डिस्क ने जो रियलाइज़ किया, जिसके ऊपर हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट के साथ भी और प्राइवेट सेक्टर के साथ भी चल रहे हैं, उनमें एक का मैं जिक्र ज़रूर करूँगा कि जो कि हमने लर्न किया है कि हम जो हैं एज ए पेरेंट्स, जब कोई बच्चे ने कोई चीज़ खानी हो तो वो हमें इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि ये खाना, और हम पेरेंट बड़ी आसानी से ब्लैकमेल हो जाते हैं और हम उन्हें लेके जंक फूड की तरफ चले जाते हैं क्योंकि वो खाना चाहते हैं। तो हमने इसको रिवर्स सोचा कि अगर बच्चा आके ये कहे घर पे पेरेंट्स को कि मैंने हेल्दी खाना है तो ऑटोमेटिकली पेरेंट भी हेल्दी खाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने एक कैंपेन की थी कुछ अर्सा पहले, रन फॉर हेल्दी लाइफ, स्टार्टेड फ्रॉम द स्मॉल स्कूल्स, कि बच्चों को हमने एजुकेट करना शुरू किया विद द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, विद द डाइटिशनर, न्यूट्रिशनिस्ट, ताकि उनको ये पता चले कि कौन सी चीज़ मैं खाऊंगा तो मेरे पे क्या इफेक्ट होगा। एंड दैट वाज वेरी सक्सेसफुल कैंपेन। और वो जो मैसेज था जब वो बच्चे घर लेके गए तो घरों में जाके उन्होंने जब अपने पेरेंट्स को एजुकेट किया, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेना है, पेरेंट्स मैं पेरेंट हूँ तो मुझे पता है बच्चे को समझाने के लिए इज एन हेल ऑफ जॉब, क्योंकि अब तो गूगल का दौर है, बच्चा हर चीज़ पढ़ है। अगर बच्चा पेरेंट को जब पढ़ाना चाहेगा तो वो बड़ा आसान काम है, हम बड़ी जल्दी इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं। तो इस तरह की कैंपेन है। फॉर एग्जाम्पल हम इस वक्त एक लिव लाइटर कैंपेन लेके आ रहे हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में हम उसकी एडवर्टाइजमेंट, लर्निंग कि लिव लाइटर का मतलब जहाँ पे भी आप देखेंगे आपको ये पता चलेगा कि लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए मुझे रहने के लिए। अगर सपोज अगर मैं दूध लेने जा रहा हूँ तो मुझे मोटरसाइकिल पे जाना चाहिए, मुझे पैदल जाना चाहिए। इस किस्म की अवेयरनेस पे जब हम काम करेंगे, कोशिश तो हमारी ये होती है ना कि वो मोटरसाइकिल भी पार्क करके इशारा कर दिया जाए कि सामान यहाँ ला कर दिया जाए, निस्बत के हम 2 कदम चल के चले जाएं। एग्जैक्टली। सो ये जो ड्राइव थ्रू वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो बैठे बैठे चीज़ें, ये एक्चुअली पाकिस्तान में ओबेसिटी की मेजर कॉज आ रही है। अदर देन दैट यस, हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं या हम जो खाते हैं उसको थोड़ा सा हमें पोर्शन को देखना, अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। जो सस्ती चीज़ें हैं जो कि खाने में मज़ेदार नहीं होती वो सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। सिंपल तरीके। सो तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट आ जाती है वो आ जाती है कि अगर कोई सफ़र कर रहा है तो फिर मेडिकेशन। तो नोवो नॉर्डिस्क इसमें बड़ी पायनियर है कि हम इंशाल्लाह फार्मास्यूटिकल जो सॉल्यूशंस हैं वो भी लेके आ रहे हैं। जी भी सर, ऐसा भी तो है ना कि मैं खुद ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ जो कि महज
20-21 साल के हैं या 25 साल के हैं, उससे ज़्यादा उनकी एज नहीं है, लेकिन जो उनका मोटापा है 140 केजीज़, 120 केजीज़, बच्चे छोटे, चलें वो तो छोटे बच्चों का एक अलग है कि आप उनको तो आप जिम से ही वो कर सकते हैं, उनके खाने पीने से, लेकिन अगर कोई 20 साल 25 साल की है लड़की या लड़का है जिसको वो आप मेंटली भी सफ़र करते हैं, फिर जाहिर सी बात है जब आपका वज़न होता है तो आप मजाक में वैसे भी लोग बुली कर जाते हैं, कपड़े लेने के लिए जाते हैं तो आप शॉपकीपर से भी बुली हो जाते हैं, सर आपके साइज़ का भी नहीं मिलेगा और समथिंग लाइक दैट। तो वो आपको मेंटली भी आपको टॉर्चर कर रहा होता है, हैमरिंग हो रही होती है, बुली हो रहे होते हैं आप। तो इसमें आपकी कंपनी कुछ कोई ऐसा रोल प्ले कर रही है कि जिसमें वज़न कम करने की कोई ऐसी चीज़ जो उनको फैसिलिटेट कर सके? सोनिया, इसमें दो बड़ा इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है, इसमें दो मेरे आंसर्स हैं। एक तो ये है कि जो बेचारा सफ़र कर रहा है ये उसका स्टिग्मा नहीं होना चाहिए, इसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसका सोशल सर्कल, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो मैंने अभी कैंपेन का जिक्र किया लिव लाइटर, ये लिव लाइटर कैंपेन जो है ये हर एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाती है कि हमें इस बंदे या बंदी को हेल्प करनी है, इसको मोटिवेट करना है, रादर कि उसको बुली करके साइड लाइन पे करना है कि वो गिव अप कर दे। तो दैट इज़ द वन एस्पेक्ट जिसके ऊपर पूरी कैंपेन इंशाल्लाह हम लॉन्च कर रहे हैं। सेकेंडली, जब मेडिकेशन की बात आती है तो उसके आल्सो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सोचना पड़ेगा क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल हैं, इसके ऊपर मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर प्लीज़ रिलाई ना करें। मैं आपके प्लेटफॉर्म से बड़ा ओपनली कह रहा हूँ, खुद सेल्फ मेडिकेशन की तरफ मत जाएं। हम बीइंग इन अ रिस्पॉन्सिबल फार्मास्यूटिकल कंपनी, आप देखें कोई प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकती, कोई हम उसके बेनिफिट नहीं बता सकते, क्यों? ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ केयर प्रोफेशनल की। डॉक्टर इज़ द बेस्ट। अगर आपको लगता है कि आप सफ़र कर रहे हैं, आपको कोई फार्मास्यूटिकल, कोई फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चाहिए, प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि जब आप कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो वो आप ह्यूमन बॉडी के अंदर जाती है, और जब ह्यूमन बॉडी के अंदर जाती है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि टिश्यू पेपर नहीं है कि अगर एक ने काम नहीं किया तो मैं दो इस्तेमाल कर लूँगा। बिल्कुल, ये वो चीज़ है जो आपकी बॉडी के अंदर जाएगी, ये मेटाबॉलिज्म के अंदर जाएगी, ब्लड के अंदर जाएगी, और अगर एक दफ़ा ये चली गई तो इसके इफेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो हमेशा ट्रस्टेड डॉक्टर के पास जाएं, ट्रस्टेड मेडिकेशन की तरफ जाएं, एविडेंस बेस्ड मेडिकेशन की तरफ जाएं, ताकि आपको वो सरप्राइजेस ना मिल सकें, सिर्फ शौक में मेडिसिन यूज़ ना करें। जी सर, क्योंकि मार्केट में बेतहाशा इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, मशहूर ज़माना जिसको इतने सारे सेलिब्रिटीज़ ने यूज़ किया है, और लोग जब उनके रिजल्ट्स देखते हैं तो कहते हैं भाई इसने यूज़ किया, कितना ज़्यादा वज़न कम कर लिया है, तो ये फिर हमें भी सूट करेगा, और वो जाके सिर्फ ख़रीद कर इसको लगाना शुरू कर देते हैं। उनको बज़ाहिर तो उनका वज़न कम हो रहा है उन इंजेक्शन से, लेकिन जो उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या क्या खाना है, कैसे लगाना है, कितने दिन तक इस्तेमाल करते रहना है, उसमें स्पेशली खाना और वर्कआउट क्या करना है, वो तो उन्हें पता होता ही नहीं है। उसके बाद वज़न तो कम हो जाता है, लेकिन अदरवाइज़ जो वीकनेस आती है, जो उनका चेहरा ढलक जाता है, जो उनको बाकी की चीज़ों को फेस करना पड़ता है जिसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं, फिर वो उसके लिए भागते हैं कि अब हम इस चीज़ को ठीक कैसे करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि एंड बीइंग एन एथिकल कंपनी हमारा भी यही मैसेज होता है कि हमेशा डॉक्टर इज़ द बेस्ट पर्सन टू कांटेक्ट, क्योंकि उसको फार्मास्यूटिकल, फार्माकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और हर चीज़ का पता होता है जो को आपको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल सर, सबसे अच्छी बात ही मुझे आपकी ये लगी कि आप चूँकि फार्मास्यूटिकल कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बैठे हुए, लेकिन उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि नहीं भाई डॉक्टर के पास जाइए, उन्हें बताइए, फिर डॉक्टर हमारी जो अगर इनकी मेडिकेशंस को रेकमेंड करते हैं तो आप फिर उनको यूटिलाइज़ कीजिए।